अब मैं जिन कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने छोटे प्रोग्राम में इतनी दूर से ये गुरदासपुर बटाला से अपना समय निकालकर हमारे बीच आई हैं सिर्फ इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए। ये बटाला के एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें लिखने का काफ़ी शौक़ है। इनकी आओ चुनाव को सफल बनाए एक कविता पंजाब सरकार ने अपने चुनाव प्रचार में शामिल की थी। ये इनके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर इन्हें कई बार जो है पुरस्कृत किया जा चुका है। अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। कई इनकी साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और इनकी सबसे चर्चित पुस्तक जो अभी इनकी प्रकाशित हुई है, पत्रम पुष्पम, जैसा कि नाम से ही झलकता है, पत्रम पुष्पम, हिंदी की बहुत ही अनूठी कृतियाँ उसमें शामिल हैं जो अभी हाल में प्रकाशित हुई है और पंजाब में वहाँ की सरकार में काफ़ी उसको सराहना मिल रही है। आदरणीय श्री मूलमती मुक्ता शर्मा जी। इतने बड़े परिचय के योग्य तो नहीं थी, परंतु धन्य हो गई निवातिया सर जी के मुंह से इतने सारे शब्द सुन के। तो ये गुलिस्ता मेरे लिए बहुत शुभ रहा है, एक शगुन की भांति है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि निवातिया सर को मैं कभी ना नहीं कर सकती हूँ। तो आज के इस आयोजन में आज के विशिष्ट अतिथिगण, आज के सब जो अतिथि हैं, आप सबका, मेरे साथी कविगण, सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज के इस आयोजन में मेरी एक मुख्य रचना होगी और थोड़ी बहुत जो है आसपास चलती जाएंगी। अब मेरे बारे में कुछ बताती हुई आपको और मेरे सफ़र के बारे में बताती हुई आपको। तो दो पंक्तियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सकारात्मक भावों पर मैं मुख्यतः लिखती हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना मेरा पैशन भी है, मेरा कर्म भी है। और जब मैं बच्चों के साथ कार्य पे जाती हूँ या विद्यालय में पढ़ाती हूँ तो एक अध्यापक जो है, अगर वो खुद आशान्वित है, अगर वो खुद सकारात्मक है, तभी वो चीज़ बच्चों में जाएगी। तो सकारात्मकता मेरे विचारों में आती ही आती है। मेरी हर रचना जो है, चाहे मैं नकारात्मक विषय पर भी लिख लूँ, अंत में उसकी सकारात्मक जो है एंडिंग या उसको ख़त्म करना जो है वो सकारात्मक पे ही होते हैं। तो आज के साहित्यिक सफ़र के लिए जहाँ मैं फिर से डी के निवातिया सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसके बाद में साथ में धन्यवाद करती हूँ अपने पतिदेव का कि भौतिक रूप से मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो मुख्य जो कविता होगी मैं अपने हस्बैंड को ही आज समर्पित करने जा रही हूँ, उनके लिए ही वो सुनाऊंगी। तो दो पंक्तियाँ हैं। सूर्य नहीं तो जुगनू ही बन जा, सूर्य नहीं तो जुगनू ही बन जा, जगमगाएगा टिमटिमाएगा, जगमगाएगा टिमटिमाएगा, चल हथेलियों में ही सही, रोशनी तो भर जाएगा, रोशनी तो भर जाएगा। तो इसी तरह की कोशिश मेरी है कि जुगनू हमारे पास कक्षाओं में आते हैं, उनमें रोशनी भरने की हम कोशिश करते हैं और जब वो अच्छे नागरिक बनते हैं या उनके साथ बाद में हम वाबस्ता होते हैं और उनके बारे में पता चलता है तो गर्व होता है कि हम इस पैशन में, इस जॉब में हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। तो अब मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगी कि मैं क्या हूँ। मुक्तामणि, मेरा एक साहित्यिक नाम मुक्तामणि है। डी के निवातिया सर मुझे मुक्तामन मौजी कहा करते हैं। तो स्वयं मन काष्ठ से, स्वयं मन काष्ठ से, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं मन काष्ठ से मैं कलम चीरती हूँ, फिर भाव रंग की मैं मसीह से सींचती हूँ, चक्की के पाट में फिर, चक्की के पाट में फिर खुद को पीसती हूँ, क्षण 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 प्रतिक्षण ही मैं नया सीखती हूँ, नया सीखती हूँ। बेगाने खोटे से मैं प्रबुद्ध देखती हूँ। बहुत समझदार समाज के लोग कई बार मन के खोटे नज़र आते हैं, तो बेगाने खोटे से मैं प्रबुद्ध देखती हूँ, सयाने मासूम से मैं बुद्धू देखती हूँ। स्वजन की घात पर,
स्वजन की घात पर मैं हृदय भींचती हूँ, कि कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम कुछ अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, चाहे हम जितने बड़े कवि हैं, जो मर्ज़ी हम अपने आप को व्यक्त कर लें, पुस्तकें लिख लें, जब स्वजन के घात होते हैं तब हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। शत्रु शर देखकर, और शत्रु का जब शर हो मैं रेखा खींचती हूँ, मैं रेखा खींचती हूँ। मूक मन देखकर मैं चंद्र छींचती हूँ, बधिक चन के फिर मैं घाव लीपती हूँ। कन्या के रुंधे बंधे, कन्या के रुंधे बंधे मैं हाथ खोलती हूँ। पतित के पाप पर मैं निडर बोलती हूँ। अवरुद्ध मार्ग में मैं पथ बूझती हूँ। पीड़ित जन हेतु मैं पंख बीजती हूँ, मैं पंख बीजती हूँ। मैं कर्म पूजती हूँ, मैं ईश पूजती हूँ। अब मेरी मुख्य रचना पति पत्नी के संबंधों पर आधारित है। आज की भौतिकता का प्रभाव भी है उस पर, तो आनंद लीजिएगा, सुनिए कि पति देव जो हैं अपनी पत्नी को कह रहे हैं। आप अपने समय के, अपने जीवन पर भी इसको लागू कर सकते हैं, अपने जीवन के साथ भी इसका तालमेल कर सकते हैं। हम साहस का ईंधन भर, हम साहस का ईंधन भर तुम संग सफ़र करते हैं। बहुत सारे चुटकुले बनते हैं पति पत्नी पर। हम साहस का ईंधन भर तुम संग सफ़र करते हैं। हे प्रेम, हे प्रेम तुम्हारी मजदूरी में डर डर के आगे बढ़ते हैं, डर डर के आगे बढ़ते हैं। HD चैनल चलवाकर, भौतिकता के सारे रंग दिए हैं। HD चैनल चलवाकर, LED फिट करवाकर, नए ब्रांड के तेरे फ़ोन में नेट पैक फुल करवाकर, नई नई मशीनों से नित, नई नई मशीनों से नित हम अपने घर को भरते हैं। हे प्रेम, हे प्रेम तुम्हारी मजदूरी में डर डर के आगे बढ़ते हैं। हर माह फिल्म दिखलाता हूँ, हर माह फिल्म दिखलाता हूँ, शॉपिंग भी खूब कराता हूँ। पतिदेव कहते थे कि कवित्री हो, कितने सारी बुक्स लिखी हैं, मेरे ऊपर कोई कविता लिखो, तो उनके भाव जो है वो कलम में समेटने की कोशिश की है। हर माह फिल्म दिखलाता हूँ, शॉपिंग भी खूब कराता हूँ, कहीं काम न करना पड़े तुम्हें, नौकरानी का बोझ उठाता हूँ। तुमको प्रिय खुश रखने की हम हर पल कोशिश करते हैं। हे प्रेम तुम्हारी मजदूरी में डर डर के आगे बढ़ते हैं। पार्लर ना कहीं रह जाए, पर्स न खाली रह जाए, तेरी बड़ी सी अलमारी का ना कोना सूना रह जाए। सारी कमाई लाकर प्रिय हम तेरे ही हाथ में धरते हैं। हे प्रेम तुम्हारी मजदूरी में डर डर के आगे बढ़ते हैं। जहर कहीं ना घुल जाए, हंसी कहीं ना धुल जाए, श्रोता पक्का मैं बना रहूं, जुबां कहीं ना खुल जाए। तेरी हर इच्छा के आगे बस झरझर झरने झरते हैं। हे प्रेम तुम्हारी मजदूरी में डर डर के आगे बढ़ते हैं। अंतिम पद दोबारा से प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। मुस्कान तेरी यूं घनी रहे, चंचल तू हमेशा बनी रहे, कैसे भी करके बस मेरी रात की रानी धनी रहे। दिलबर हम जैसे बस, सभी पतियों को समर्पित है ये। दिलबर हम जैसे बस अजी अपनी जान से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। वो एक चुटकुला भी है ना कि जो अपनी पत्नी से नहीं डरता वो आगे आ जाए तो सारे पीछे रह जाते हैं, एक बंदा वहाँ पे रह जाता है। वो कहता है मैं आगे नहीं आया, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। तो दिलबर हम जैसे बस अजी अपनी जान से डरते हैं। हे प्रेम, हे प्रेम तुम्हारी मजदूरी में डर डर के आगे बढ़ते हैं, डर डर के आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।